आपके प्यार को पाने के लिए आप किस हद तक जाओगे? आपके एक झूठ से अगर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो तो क्या करोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी विक्कर पार्क 2004 की एक मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग ये बहुत ही अलग है, जो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैथ्यू, ये एक रिंग बाय करता हुआ हम देख सकते हैं। वो शॉप में आया और उसे कौन सी रिंग बाय करनी चाहिए ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ज्वेलर ने उसे कहा कि आपके दिल को जो अच्छी लगे वो आपको बाय करनी चाहिए। इसके बाद मैथ्यू सिटी में अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। 2 साल पहले मैथ्यू न्यूयॉर्क चला गया था, इसी वजह से टच में नहीं थे। अब लास्ट 2 मंथ से मैथ्यू इसी शहर में रह रहा है, तो उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। ये एक दूसरे को देखकर बहुत ही एक्साइटेड है, आज फिर से मिलने वाले हैं। इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि मैथ्यू की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रेबेका। रेबेका के ब्रदर के साथ ही मैथ्यू काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका भी आ जाती है। ये एक चाइनीज कंपनी के साथ डील कर रहे हैं जो उनकी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी डील की वजह से मैथ्यू को चाइना भी जाना पड़ेगा। मैथ्यू को बात करते करते जरा अनकंफर्टेबल लगता है, तो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में उसे एक लड़की का आवाज आता है। ये आवाज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम है लिसा उसका था। ये जल्दी से बाहर निकलता है, उसके पीछे भागता है। उसे उससे बात करनी थी। लिसा वहां से जा रही थी तो अचानक से उसकी हील टूट गई। मैथ्यू लिसा को रोकने वाला था और उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका वहां थी। अपने आप को उसने फिर छुपा लिया। इसके बाद मैथ्यू और लिसा में क्या हुआ था ये फ्लैशबैक में हमें पता चलेगा। इसमें हम देखते हैं कि मैथ्यू पहले वीडियो स्टोर में काम करता था। उसकी शॉप में एक कैमरा रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था। उसमें एक वीडियो थी जो लिसा की थी। लिसा मैथ्यू को बहुत ही अच्छी लगी। इस वीडियो से उसने नजर हटाए तो स्ट्रीट की अगली तरफ लिसा खड़ी हुई थी। उसके लिए ये एक लव एट फर्स्ट साइट था, तो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, तो उसका पीछा करने लग गया। उसे फिर पता चला कि लिसा एक डांसर है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। मैथ्यू को लिसा का आवाज आया था तो फोन बूथ के पास हो गया। वहां पर उसे एक होटल का कार्ड मिलता है, जैसे हमें पता है कि उसे आज चाइना जाना पड़ेगा। रेबेका उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देती है, पर मैथ्यू फ्लाइट में चढ़ता नहीं। जिस होटल का वो कार्ड था उस होटल में वो पहुंच जाता है। इस रूम में अब कोई भी नहीं है। मैथ्यू वहाँ की सब चीजें देखता है तो लिसा का एक मिरर उसे मिलता है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। अभी अभी मैथ्यू को जो उसका फ्रेंड मिला था, इसके साथ हम उसे देख सकते हैं। मैथ्यू के फ्रेंड का नाम ल्यूक है जो एक शू शॉप चलाता है। मैथ्यू ने लिसा को देखा तो उसके पैर में वो पड़ गया। इसके बारे में सब चीजें वो ल्यूक को बताता है। मैथ्यू को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर ल्यूक को लगता है कि लिसा के लिए वो पागल हो चुका है। ये शॉप में ही थे, तभी मैथ्यू लिसा को शॉप के बाहर देखता है। लिसा भी उसे नोटिस करती है तो अंदर आ जाती है। इसके बाद मैथ्यू ने प्रिटेंड किया कि वो शू सेल्समैन है। उसने उससे कुछ फनी बात करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया है क्योंकि वो बहुत ही नर्वस है। वो लिसा को शू पहना रहा था तो लिसा पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैथ्यू डर गया और कहता है कि प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना। उसके पास लिसा के साइज के शूज नहीं है, तो कहता है कि मैं ऑर्डर कर कर तुम्हें दे दूंगा, मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। लिसा फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। मैथ्यू फिर नोटिस करता है कि लिसा ने बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है। मैथ्यू को उसने कल डेट पर इनवाइट किया है और वो बहुत ही खुश था। कल उसके साथ वो डेट पर गया। ये बहुत सारी बातें करते हैं। मैथ्यू ने लिसा को बताया कि उसे फोटोग्राफर बनना है। बचपन में वो चाहता था कि वो फिश की फोटोज ले। जैसा बड़ा होता गया तो उसे रियलाइज हुआ हर चीजें ब्यूटीफुल लग सकती है। लिसा उसे कहती है तुम मेरी फोटो लो, आज मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके बाद उसने उसे घर ड्रॉप कर दिया। मैथ्यू से रहा नहीं गया और लिसा के वो पीछे पीछे चला गया। इसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। मैथ्यू को लिसा के रूम में एक फाड़ा हुआ न्यूज़पेपर मिलता है। यहाँ पर एक फ्यूनरल की न्यूज है। मैथ्यू को अब लगता है कि उसने लिसा को ढूंढ लिया है। वो अपने फ्रेंड ल्यूक के पास आया और जो भी कुछ हुआ ये सब उसे बताता है। मैथ्यू कहता है मुझे लग रहा है लिसा मेरे लिए कुछ क्लूज छोड़ रही है। अब इस फ्यूनरल पर वो जाने वाला है और अपने फ्रेंड की गाड़ी लेकर जाता है। ल्यूक कहता है कि आज मेरी भी डेट है, तो प्लीज जल्दी आ जाना। इसके बाद मैथ्यू उसी रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर उसने लिसा का आवाज सुना था। वहाँ के बारटेंडर से वो कहता है कि जिस लड़की की हील टूटी हुई थी वो लड़की अगर वापस आए तो उसे लेटर दे देना। इस लेटर में मैथ्यू ने लिखा है कि तुम्हारा मिरर मेरे पास है। उससे वो बात करना चाहता है तो उसका नंबर भी वो देकर गया है। इसके बाद हम मैथ्यू को फ्यूनरल पर देखते हैं। इस फ्यूनरल पर सिर्फ एक ही आदमी आया हुआ था, तो मैथ्यू उसका पीछा करता है। पीछा करते करते एक बिल्डिंग में वो पहुंचा। ये आदमी एक डोर के बाहर था। उसने घर के अंदर एक लेटर डाला, दरवाजे पर रोज डालकर वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मैथ्यू भी उस डोर के पास आया। उस आदमी जो लेटर लिखा हुआ था ये उसने घर के अंदर से निकाल लिया। ये लेटर लिसा के लिए है। इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी की मैं रिटर्न कर रहा हूँ।
तुम मेरी लाइफ से ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो आदमी लिसा का एक्स बॉयफ्रेंड था। मैथ्यू फिर ये लेटर अपने पास रख लेता है। वो अपना खुद का एक लेटर लिखकर डोर से डाल देता है। मैथ्यू ने उस आदमी का पीछा किया, इसी वजह से उसे बहुत ही देर हो गई। उसके फ्रेंड ल्यूक को डेट पर जाना था, पर अब वो लेट हो चुका है। उस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। ये उसकी फर्स्ट डेट थी, तो ल्यूक को लगता है कि अब उसे सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जिस लड़की के साथ वो डेट पर जाने वाला था, उसे फिर उसका कॉल आया। सब सिचुएशन वो उसे समझाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे मैथ्यू से बात करनी है। मैथ्यू उसे समझाता है कि मैं उसे कार चोरी कर लेकर गया था। वो अपने प्यार को ढूंढ रहा था, इसलिए उसने ये सब किया। उस लड़की को भी ये अच्छा रीजन लगा और ल्यूक को फिर से सेकंड चांस मिल गया। ल्यूक फिर उस लड़की का प्ले देखने के लिए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू ने जो लेटर लिखा था ये किसी को मिल चुका है। इस लेटर में मैथ्यू ने लिसा को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। अगले दिन मैथ्यू ने बहुत वेट किया, पर लिसा आई ही नहीं। रात में फिर वो डायरेक्टली लिसा के घर पर पहुंच जाता है। उसके पास उसके घर की चाबी थी, तो वो अंदर घुस गया। घर में उसे उसका लेटर और टूटी हुई हील भी मिली। अचानक से डोर का आवाज आया और कोई घर में आ चुका था। मैथ्यू फिर बाहर निकला, पर घर में और कोई लड़की थी। ये लड़की मैथ्यू से बहुत ही डर गई। उसे लगा कि मैथ्यू उसे हर्ट कर सकता है। ये लड़की हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है एलेक्स। मैथ्यू फिर उसे सब कुछ सिचुएशन समझा देता है। एलेक्स अपने आप को डिफेंड कर रही थी, तभी मैथ्यू के हाथ पर जरा चोट आ गई। सब सिचुएशन जानने के बाद एलेक्स को जरा बुरा लगा। वो मैथ्यू को फर्स्ट एड कर देती है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं आज बहुत ही डर रही हूँ। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कंटिन्यूअसली उसका पीछा कर रहा है। वो मैथ्यू को आज रात उसके साथ ही रुकने के लिए कहती है। मैथ्यू भी उसे समझ लेता है और काउच पर सो जाता है। आधी रात में उसके पास आती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू और लिसा बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थे। मैथ्यू को अभी अभी न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अच्छा सा जॉब मिला है, तो अब उसे मूव करना पड़ेगा। लिसा से कहता है कि मेरे साथ तुम भी न्यूयॉर्क चलोगी। वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। लिसा सुनकर बहुत ही सरप्राइज थी। उसे कहती है कल मुझे तुम पार्क में मिलना, तब मैं तुम्हें मेरा आंसर दूंगी। अगले दिन मैथ्यू ने पार्क में वेट किया, पर लिसा आई ही नहीं। वो फिर लिसा के रिहर्सल की जगह पर गया। वहां पर लिसा के इंस्ट्रक्टर से उसे पता चला कि लिसा अचानक से टूर पर चली गई है। उसने मैथ्यू के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। मैथ्यू और एलेक्स ये दोनों इंटीमेट हुए थे। सुबह होने पर एलेक्स मैथ्यू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो एक नर्स है, तो उसे जॉब पर जाना था। वो मैथ्यू को कहती है कि रात में मैं वापस आ जाऊंगी, अगर तुम चाहो तो यही रुक सकते हो। एलेक्स को फिर हम गाड़ी में आकर रोते हुए देख सकते हैं। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि लिसा और एलेक्स एक दूसरे की नेबर्स थी। इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। इसके बाद एलेक्स अपने खुद के घर में आती है। वो अभी अभी मैथ्यू के साथ जिस घर में थी, वो एक्चुअल में लिसा का ही घर था। लिसा एलेक्स के घर पर आई हुई है। एक्चुअल में लिसा का बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक कर रहा था, तो लिसा एलेक्स के घर पर रह रही थी। कल रात जो भी हुआ, तो ये सब मैथ्यू लूक को बताता है। एलेक्स के लिसा की तरह इश्यूज थे। घर में सब चीजें उसे लिसा की तरह ही लग रही थी। ये सब मैथ्यू को बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है ल्यूक जिस लड़की के साथ डेट पर गया हुआ था, ये एलेक्स ही थी। एलेक्स और ल्यूक बात कर रहे थे। मैथ्यू और लिसा के बीच में जो भी सब हुआ है, ये सब ल्यूक एलेक्स को बताता है। ये दोनों आज रात एक डेट पर जाने वाले थे। एलेक्स कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो चुकी है। ल्यूक को बहुत ही वियर्ड लगता है, क्योंकि एलेक्स उसे बहुत दिनों से इग्नोर कर रही है। वो फिर एलेक्स पर गुस्सा हो जाता है। कहता है हर बार मुझे तुम कुछ अलग स्टोरी सुनाते हो। एलेक्स को ड्रॉप कर वहां से वो चला गया। अगले दिन जब ल्यूक और मैथ्यू हैंग आउट कर रहे थे, तो ल्यूक कहता है कि तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो। तो उसे एलेक्स के प्ले पर इनवाइट करता है। जब एलेक्स मैथ्यू के साथ इंटीमेट हुई थी, तब उसने मैथ्यू का हैंकरचिप ले लिया था। लिसा एलेक्स के घर पर ही है, तो इस हैंकरचिप को नोटिस करती है। वो एलेक्स को कहती है ये मैथ्यू के हैंकरचिप की तरह ही लग रहा है। एलेक्स उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। मैथ्यू एक दिन पार्क में था, तभी एलेक्स ने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। उसे भी मैथ्यू से पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसने मैथ्यू का पीछा किया और उसे पता चला कि मैथ्यू एक वीडियो स्टोर में काम करता है। एलेक्स ने अपना कैमरा मैथ्यू को रिपेयर करने के लिए दिया था। मैथ्यू ने जिस वीडियो में लिसा को फर्स्ट टाइम देखा था, ये एलेक्स ने शूट की थी। एलेक्स अपना कैमरा लेने के लिए वापस गई, तभी उसने नोटिस किया कि मैथ्यू लिसा में इंटरेस्टेड है। इससे उसका दिल टूट गया था। जब मैथ्यू और लिसा के बीच में रिलेशनशिप हुई, तो ये सब एलेक्स देखा करती थी। और फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। लिसा को लंदन में एक जॉब मिल चुका था, तो अब यहाँ से वो जाने वाली थी। उसने रियलाइज किया कि वो अपना मिरर शायद रेस्टोरेंट में छोड़ कर आई है। वहाँ पर जब वो पहुंची, तो वहाँ के बारटेंडर ने मैथ्यू का लेटर उसे दे दिया। ये लेटर पढ़कर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो मैथ्यू को कॉल करने का ट्राई करती है, पर मैथ्यू घर पर नहीं था। आज रात मैथ्यू भी इस शहर से चले जाने वाला था। वो अपना टिकट बाय करता है। लिसा भी वही अपना टिकट बाय करने के लिए आई हुई थी, पर एक दूसरे को इन्होंने नोटिस नहीं किया।
रात में फिर मैथ्यू ल्यूक की गर्लफ्रेंड का यानी कि एलेक्स का शो देखने के लिए आया। मैथ्यू को अब तक पता नहीं है कि एलेक्स ल्यूक की गर्लफ्रेंड है। जब वो शो देखने के लिए आता है तो एलेक्स मैथ्यू को नोटिस करती है। उसने बहुत सारा मेकअप पहना हुआ था तो मैथ्यू उसे पहचान नहीं पाता। एलेक्स ल्यूक के साथ मैथ्यू को नहीं देख सकते तो अपने मेकअप रूम में गए और खुद को लॉक कर लिया। इसके बाद हम फिर से पास देखते हैं। मैथ्यू ने अभी अभी लिसा को उसके साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए पूछा था। लिसा को अचानक से टूर का ऑफर आया तो उसे जाना पड़ेगा। वो मैथ्यू के लिए एक लेटर लिखती है और एलेक्स को दे देती है। एलेक्स उससे पूछती है क्या तुम उसके साथ न्यूयॉर्क जाने वाली थी। लिसा कहती है कि मैं ऑफकोर्स जाने वाली थी, मैं उसे प्यार करती हूँ, उसके साथ ही मुझे रहना है। लिसा ने मैथ्यू के अपार्टमेंट की की भी एलेक्स को दे दी थी। एलेक्स मैथ्यू को लेटर देने के लिए गए तो मैथ्यू घर पर नहीं था तो उसे घर में आ गए। लिसा का लेटर वहाँ रखती है पर नोटिस करती है लिसा ने बहुत सारे मैसेज मैथ्यू को दिए हुए हैं। एलेक्स मैथ्यू से प्यार करती थी तो जेलसी में उसने सब कुछ लिसा के मैसेजेस मिटा दिए। जो लेटर लिसा मैथ्यू को देकर गई थी ये लेटर भी उसने अपने पास ही रखा। मैथ्यू बेचारा लिसा का वेट ही करता रहा। और फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। ल्यूक और एलेक्स एक साथ थे तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ल्यूक के घर पर मैथ्यू का कॉल आया जो एलेक्स ने पिकअप किया। ये जल्दी से वो फोन ल्यूक को दे देती है यानी कि मैथ्यू उसे पहचान ना पाए। यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि मैथ्यू उसके ही घर पर है। वो फिर मैथ्यू को कॉल लगाती है, कहती है कि मैं जल्दी से घर पर आ जाऊंगी। लिसा को मैथ्यू का नंबर मिला था तो उसने फिर से ट्राई करने की कोशिश की। इस बार एक कॉल ल्यूक उठाता है। लिसा ल्यूक को बताती है मुझे उससे मिलना है। एक जगह बताती है जहाँ पर मैथ्यू उससे मिल सकता है। जब एलेक्स लिसा के घर पर आए जहाँ पर मैथ्यू है तो मैथ्यू उसे बैठने के लिए कहता है। मैथ्यू को सब चीजें बहुत ही अलग लग रही थी। उसे 100% लग रहा था कि अपार्टमेंट लिसा का ही है। उसने फिर एक ट्रिक की और लिसा के साइज के शूज वो बाय कर लाया। ये शूज वो एलेक्स को पहनाता है पर एलेक्स को फिट नहीं होते। वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इवनिंग में एलेक्स और ल्यूक की डेट थी। इसी डेट पर ल्यूक एलेक्स से मिलवाने के लिए मैथ्यू को भी बुला लेता है। मैथ्यू जब एलेक्स को यहाँ देखता है तो उसे बहुत ही शौक लगता है। वो समझ चुका है कि एलेक्स उससे झूठ बोल रही थी। जिस अपार्टमेंट में वो था वो लिसा का ही था। वो एलेक्स से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कभी कभी आप जो लोगों को समझते हो वो वैसे नहीं होते। तो फिर मैथ्यू को लिसा के अपार्टमेंट में जो लड़की थी उसके बारे में पूछता है। मैथ्यू कहता है कि वो एक बहुत ही झूठी लड़की थी। एलेक्स इस पर कहती है तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, शायद उसके हालात कुछ अलग हो, तुम अपने आप को इस तरह से विक्टिम नहीं बना सकते। मैथ्यू इस पर जरा चिढ़ गया और कहता है तुम ये सब क्या बात कर रही हो। एलेक्स कहती है कि शायद वो लड़की तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी, जैसे तुम्हें लिसा को देखते हुए फर्स्ट टाइम में ही प्यार हो गया था। शायद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शायद तो तुमसे भी फर्स्ट टाइम में ही प्यार करने लग गई थी। उसने जो किया वो गलत था पर प्यार में हम बहुत ही अजीब अजीब चीजें करते हैं। उसे कहती है कि मैंने जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूंगी। एलेक्स बहुत ही सॉरी है और लिसा ने मैथ्यू के लिए जो लेटर लिखा था ये लेटर वो उसे दे देती है। ल्यूक को भी याद आता है कि लिसा ने कॉल किया था। मैथ्यू फिर भागते भागते उस जगह पर जाता है पर उसे लेट हो गया। वो लिसा को ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट तक आ गया। हर जगह पर वो लिसा को ढूंढ रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका उसे लेने के लिए वहां आ गए। एक्चुअल में ये वही दिन है जिस दिन पर मैथ्यू चाइना से होकर वापस आने वाला था। मैथ्यू रेबेका से कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने अगर तुमसे शादी कर ली तो एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। रेबेका कुछ भी समझी नहीं, गुस्सा हो गए और वहां से चली गई। लिसा एयरपोर्ट पर बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि मैथ्यू से वो मिल नहीं पाई। एलेक्स लिसा को कॉल करती है और सबको सच सच बता देती है। लिसा एक जगह पर बैठकर रोने लग गई थी। तभी मैथ्यू उसे ढूंढ लेता है। ये एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद ये लव स्टोरी सक्सेस हो जाती है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा